नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जी हां, महज 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में मशहूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा से धीरेन्द्र शास्त्री का सफर शुरू हुआ और आज सारा देश उनकी चर्चा कर रहा है। बागेश्वर वाले बाबा के भक्तों की तादाद लाखों में है, तो वहीं उनके चमत्कारों पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको तफसील से बताएंगे कि अपने चमत्कारों और उससे जुड़े विवादों पर खुद बाबा का क्या कहना है। बाबा के जिन चमत्कारों का या कहें कि इलाज के तरीकों की वजह से कई बार उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लगाए जाते हैं, वास्तव में उनके पीछे की सच्चाई क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने चमत्कार पर क्या है बाबा बागेश्वर के विचार। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भूत बाधा है, कोई सता रहा, मिल नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में बांध दो, हाथ में एक मंत्र, बीज मंत्र हम आपको दे देते हैं। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोल दो। बागेश्वर धाम को मंगलवार में प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें जाकर के रोगी को बैठा दो, प्रेत बाधा बंद जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। हम विरोधी नहीं है वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के। लोगों ने मान लिया, लोगों ने समझा नहीं हमको। और उसको मारो जमीता, पटक करो जमीता वाले बाबा की। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो कौन कहलाएगा। बीमार लोग, भूत बाधा का दाव करते लोग, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, मृत्यु का कारण, जमीन का विवाद, तलाक का मसला, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, संतान सुख कब मिलेगा, सत्ता सुख कब मिलेगा। जिंदगी से जुड़ी ऐसी न जाने कितनी ही समस्याएं हैं जिनके समाधान ढूंढने के लिए लोग बागेश्वर धाम भगवान की आप जो धीरेन्द्र शास्त्री में लोगों की आस्था ऐसी है कि उन्हें लगता है कि बाबा के पास उनकी सारी समस्याओं का हल है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने दरबार में आए भक्तों में से किसी का नाम लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पुकारते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। दावा किया जाता है कि जब तक वो व्यक्ति मंच पर उनके पास पहुंचता है, तब तक तो शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पता समेत उसकी समस्याएं तक लिख लेते हैं और उतनी ही देर में उनका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। पिताजी का नाम क्या है? श्री काड़ी चौरसिया। आप पढ़े लिखे हैं? जी। श्री काड़ी चौरसिया। धनेश्वर चौरसिया है। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, नहीं। क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे। तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे हैं। हमारे पढ़ो, परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम है, कृपा होगी, वाह भाई को आगे संतान बनेगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की। हमारे साथ चालाकी नहीं करना। इसके और मारो इसको। मन की बात जानने और उसका समाधान बताने को भक्त चमत्कार मानते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में भक्त जाते हैं, वहां उन्हें एक टोकन दिया जाता है। टोकन हासिल करने के लिए उस व्यक्ति को किसी खास दिन बुलाया जाता है। उस दिन टोकन पाने के लिए उसे लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर वहां रखना होता है। दावा है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने वालों की कतार लंबी है, इसलिए नंबर आने में महीनों लग जाते हैं। और जोर से चमीटा मारे जाएं इन प्रेतों को। ओम राम 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 राम। यूं तो बाबा के दरबार में लोग हर तरह की मुश्किलों का हल तलाशने जाते हैं, लेकिन पेशी वाले दिन सबसे ज्यादा भीड़ दिखती है उन लोगों की जो खुद को भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त बताते हैं। बागेश्वर धाम के भक्तों को यकीन है कि बाबा के पास भूतों से जुड़ी हर समस्या का पुख्ता और पूरा इलाज है। भूत बाधा है, कोई सता रहा,
मिल नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में बांध दो, हाथ में एक मंत्र, बीज मंत्र हम आपको दे देते हैं। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। उसी इलाज की आस में भक्त अपने बीमार परिजनों को लेकर बाबा के धाम पर दिनों और कभी कभी तो हफ्तों तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये सवाल कई बार उठता है कि बाबा के पास ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो इस तरह की समस्या होने का दावा कर रहे लोगों को दुरुस्त कर देती है। चिकित्सा की ये कौन सी पद्धति है जिससे दुनिया भर के डॉक्टर अनजान हैं, लेकिन बाबा को इसमें महारत हासिल है। किसी समस्या से नहीं है, इसलिए वो घूमता था। नहीं तो दवा काम नहीं करती, कुछ नहीं प्रयोग काम नहीं करते, कुछ काम कोई नहीं काम हुआ। नहीं करता है, बहुत साल क्योंकि हुआ। आत्मा का वास है, क्योंकि तंत्र है, क्योंकि गंदी नेगेटिव एनर्जी है जो अच्छा। आपकी बॉडी को भी कनेक्ट करती है, अच्छा। दिमाग को भी विचित्र कर देती है। बहुत इस सवाल पर बाबा का तर्क सीधा है कि भक्तों का विश्वास अपनी जगह, लेकिन वो खुद किसी भी बीमारी के लिए दुआ फूंकने से पहले डॉक्टर की दवा करवाने में यकीन रखते हैं। ज्यादातर जितने भी लोग हैं हमारे पास, कोई भी आता है तो सबसे पहले बीमार व्यक्ति को हम यही कहते हैं डॉक्टरी सलाह है। अच्छा, आप कहते हैं ये बात? हाँ, दुआ और दवा हम दोनों के पक्ष। आप पहले लोगों ने अंध बातें सुनकर के हमारा विरोध किया है, अभी हमको समझा ही नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि बाबा तो ये भी बताते हैं कि बागेश्वर धाम में मंदिर के नीचे ही अस्पताल भी बनवाया गया है, जहां पर बाबा धाम में आने वाले हर रोगी को पहले उपचार के लिए भेजते हैं। जब बात वहां नहीं बनती तो फिर रोगी उनकी शरण में आता है। बागेश्वर धाम पर बालाजी ऊपर है, औषधालय नीचे। इसके पीछे रहस्य क्या है? पहले दवा, यहाँ ठीक ना हो तो मंदिर चढ़ जाओ सो दुआ, और दवा भी लो और दुआ भी लो, दोनों का संयोग होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जय श्री राम। आइए। यानी दुआ वाले बाबा को दवा से कोई परहेज नहीं है और ना ही उन्हें मेडिकल साइंस या दुनिया भर के डॉक्टर्स की काबिलियत पर कोई शक है। हाँ, पर उन्हें इतना यकीन जरूर है कि जहाँ दवा फेल हो जाती है वहाँ पर बागेश्वर धाम की दुआ और चमत्कार काम आ जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में ध्वनि चिकित्सा से मरीजों को ठीक करने की बात भी करते हैं। सरकार का आर्थिक उन्नति होगा, भाइयों को जॉब योग बनेगा, स्थायित्व बनेगा, कलेश नहीं होगा, पेट की व सिर की दिक्कत आपकी ठीक होगी, माँ ठीक रहेगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। कई बार अखबारों में निकला है महामृत्युंजय के मंत्र से हार्ट की समस्या ठीक हो गई। ये क्या है? ध्वनि चिकित्सा है। ये क्या है? ये एक पद्धति है, मंत्र चिकित्सा है। बागेश्वर धाम पर वही है। हम विरोधी नहीं है वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के। लोगों ने मान लिया, लोगों ने समझा नहीं हमको, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमारी प्रथम कोशिश ये रहती, डॉक्टर को पहले दिखाओ, उसके बाद जब ठीक ना हो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आज सभी रोगों का नाश करने की सामर्थ्यता हमारे इष्ट में है और वो ठीक होते भी हैं बालाजी की कृपा से। बागेश्वर महाराज की शैली का, उनके दावों का विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। उन पर लगातार सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जवाबों से लगता है कि उन्हें अपने आलोचकों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सनातन हमारा एकमात्र लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र हमारा एकमात्र लक्ष्य। आलोचना से भी कोई असर नहीं, आहत होते? बिल्कुल भी नहीं, मुस्कुराते हैं आलोचना से। भगवान राम को भी लोग गालियां देते थे, हम तो आम हैं, हमें कोई मतलब फर्क भी नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू बोल देते हैं रात को एकदम से। 11 बजे जब 12-1-2 बजे जाते हैं ना, हम बोल देते हैं सबको सेम टू यू। उनकी गाली उनको मुबारक। बागेश्वर धाम में झाड़ फूंक और इलाज के तरीकों के चलते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लगते हैं। पर इन सब से परे एक सच ये है कि बागेश्वर धाम में हर वक्त बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं, जिन्हें ये विश्वास होता है कि बागेश्वर महाराज उनके सारे दुखों को हर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कमाल की बात यह है कि जहां बाबा के आम भक्तों की तादाद लाखों में है, तो वहीं उनके खास भक्तों की भी कमी नहीं है। खास तौर पर सियासी गलियारे में बाबा के मुरीद बड़ी संख्या में हैं। अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेताओं को अलग अलग मौकों पर बाबा के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया है। अब ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी ही है कि खुद बाबा का सियासी झुकाव किस ओर है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शन पर क्या सोचते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए,
चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाह हमको चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। सिर्फ 26 साल की उम्र में धीरेंद्र शास्त्री का ये सहज अंदाज, उनकी सरल भाषा भक्तों को उनके दरबार में खींच लाती है। उनके भक्तों की नजर में बागेश्वर सरकार बनाती है। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, संगे विराजे सन्यासी बाबा, संगे विराजे सन्यासी बाबा। आम लोगों को बागेश्वर सरकार सबसे खास नजर आते हैं, लेकिन मजेदार बात ये कि खास लोगों के लिए भी बागेश्वर सरकार बिल्कुल आम नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता सिर्फ आम श्रद्धालुओं में ही नहीं है, बल्कि सियासतदानों के लिए भी वो उतने ही श्रद्धेय हैं। भले ही बाबा कहते रहें कि सियासत के रास्ते से उनका कोई वास्ता नहीं, वो तो आम नागरिक है। जो आता है उसको आशीर्वाद देते हैं। हम लोग घोषणा भी कर चुके हैं, हमारे पास राजनीतिक सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी नहीं। बाबा के भक्तों की लिस्ट में नितिन गडकरी से लेकर देवेंद्र फडणवीस, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गिरिराज सिंह, कमलनाथ और मनोज तिवारी जैसे बड़े नेताओं के नाम आते हैं। नागपुर में बाबा के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ये तस्वीरें सभी को याद हैं। इस मौके पर गडकरी ने मंच पर जाकर बाबा को प्रणाम किया था। तो वहीं बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने वालों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बाबा के दर पर हाजिरी लगाते देखे गए हैं। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को तो हाल ही में बाबा के धार्मिक समागम में भजन गाते देखा गया था। आप बिल्कुल सही वहाँ से देख रहे हैं, और जितना जल्दी होगा हम लोग करेंगे। और इसका आज आपने सबसे बात कर लिया, सब पे आपका आशीर्वाद बना रहे बालाजी। बागेश्वर धाम की जय। धीरेंद्र शास्त्री अपने प्रवचनों में बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के ज्यादा करीब नजर आते हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर आपको लग सकता है कि बाबा के भक्तों में शायद सिर्फ बीजेपी के नेता ही शामिल हैं, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के नेता भी उनके दर पर उतनी ही श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। सही मायने में बाबा के सियासी भक्तों वाली लिस्ट की शुरुआत छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी से होती है, जिनकी धीरेंद्र शास्त्री के आगे बढ़ने में अहम भूमिका बताई जाती है। इसके अलावा बाबा की बढ़ती लोकप्रियता अभी हाल ही में कांग्रेस के कमलनाथ को उनके दरबार तक खींच लाई थी। चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 13 फरवरी को बाबा बागेश्वर के धार्मिक महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर धाम जाकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की और वहां बजरंग बली की पूजा अर्चना भी की। तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।